हेलो ट्रेडर्स, कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी 24,290 ब्रेक करता है तो 24,180 के आसपास आ सकता है। बट इसने 290 ब्रेक करने के बाद लो लगाया 24,212, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट से टारगेट इसने मिस किया और फिर ऑल ऑफ द सडन इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाया। अब कल निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं हम लोग। 15 मिनट्स के चार्ट पर इसने कुछ ऐसा अच्छे पैटर्न्स बनाए हैं, यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, प्लस इसके जो पुराने रिजेक्शंस हैं उसी के आसपास इसने थोड़ा सा बायर्स ने थोड़ा सा ट्राई किया है कि ये इसको बचा सके कि फॉल नहीं हो। अब यहाँ हम लोग देखते हैं तो ये रिजेक्शन है, रिजेक्शंस हैं, यहाँ पर सस्टेन हुआ गैप अप होने के बाद, आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फिर अपसाइड इन सभी रिजेक्शंस को ब्रेक किया और लास्ट में जाते जाते यहाँ पर ये जो सपोर्ट्स हैं वापस उसी ट्रेंड लाइन का इसने सपोर्ट लिया है। तो हमारे शॉर्टिंग के लिए हम लोग देखेंगे तो वही लेवल से मैं मार्क कर देता हूँ। अगेन वही लेवल से 24,290 ब्रेक करता है, एक ब्रेकडाउन देकर हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं और 24,170 के आसपास रीच करता हुआ देख सकते हैं, 120 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। अभी इसने क्या ये वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना शुरू किया है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि 15 मिनट पर एक काफी वीक बनी है, मतलब सेलर्स ने कंप्लीटली ट्राई किया बट नहीं तोड़ पाए। अब नेक्स्ट टाइम जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ये 1 2 3 4 5 टाइम्स टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद ये जो इसके फाइनल रिजेक्शन सपोर्ट सब थे वो भी ब्रेक हो जाएंगे 290 पर और उसके बाद ये डाउन मूव दिखा सकता है। एक इसका स्टॉप यहाँ आ सकता है जो आज का लो है, लाइक दिस ये वाला। बट यहाँ तक अगर हम लोग कैप्चर करते तो पॉइंट्स कम है, इसलिए हम लोगों को टारगेट एटलीस्ट यहाँ इसके आसपास रखना पड़ेगा। और बाइंग के लिए अगर देखते हैं तो बाइंग इसने कुछ ऐसा एक एंगल को ब्रेक डाउन दिया है, तो निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा बिकॉज ये ब्रेक डाउन यहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्रेक डाउन है 15 मिनट्स पर। तो ऐसा अगर निफ्टी ट्राई करता है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर अपसाइड जाता है, देन अपसाइड, और जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग अपसाइड का सोच सकते हैं। बट उसके लिए भी लेवल्स जो है वो थोड़ा सा दूर है। सबसे पहले तो ये जो ब्रेकडाउन आया हॉरिजॉन्टल और वर्ट लाइक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, उसको ब्रेक करना जरूरी है निफ्टी को। प्लस उसके बाद उसके पास ऑलरेडी यहाँ रिजेक्शंस बैठे हैं, तो इन लेवल्स को भी जब ये ब्रेक करेगा अपसाइड तो फिर चांसेस बनेंगे, तो वो उसके लिए डिस्कस हम लोग कल ही करेंगे। बाइंग साइड क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है वो थोड़ा दूर है 100 पॉइंट्स के आसपास। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हमने डिस्कस किया था 5390 ब्रेक करता है, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और 5190 के आसपास रीच कर सकते हैं, तो 197 200 पॉइंट्स के आसपास हम रीच कर सकते हैं और आज बैंक निफ्टी ने टारगेट दिया है और उसके बाद उसी लेवल से हमारे लेवल से इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाया है। अब कल के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने एक ही साथ एक ये रिजेक्शंस थे, ये सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा था, इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया है अपसाइड और ये जो रिजेक्शन था और जो सपोर्ट ले रहा था, प्लस यहाँ जहाँ रिजेक्शंस ले रहा था उसको भी आज ही इसने 15 मिनट्स पर ब्रेक किया है। उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड सस्टेन नहीं हुआ और नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रेंज के अंदर भी आ सकता है कल, लाइक दिस। ये इसने जो रेंज यहाँ पर बनाई हुई है, ये वाला जो एरिया है, ये कम्प्लीटली रेंज के अंदर आ सकता है। तो बाइंग और सेलिंग आई थिंक ये रेंज अगर ब्रेक होती है उसके बाद ही हम लोग देख सकते हैं। और अगर मैं रिसेंट फीबो लगाऊं तो बैंक निफ्टी ने 38% पर अपने आप को थोड़ा सा संभाल रखा है। तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि ये जो सपोर्ट्स हैं वो यहाँ आके इस लेवल पे ब्रेक हो और 618 लेवल भी ब्रेक हो, दैट इज 400 के आसपास, 50,400 के आसपास। तो अब मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। तो 5440 को ये ब्रेक करता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग 50,170 के आसपास रीच करते हुए देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो है 190 पॉइंट्स के आसपास रख सकते हैं हम लोग, और थोड़ा मैक्स टू मैक्स 200 पॉइंट्स, राइट। इसके रीजंस यही है कि ये जो इसने रिजेक्शंस और सपोर्ट्स बनाए थे वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे, प्लस ये जो फीबो रिसेंट अगर हम लोग फीबो देखते हैं तो वो सपोर्ट भी इसका लास्ट 50% के आसपास ही दिख रहा है और उसके बाद 618 है जो 50,400 के आसपास है। बट एक बार 50% ब्रेक होता है तो फिर ये जो सपोर्ट्स हैं वो भी ब्रेक हो जाएंगे और थोड़ा सा प्रेशर डाउन नीचे आ सकता है। और बाइंग के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो वो थोड़ा सा अभी मुश्किल है कि इसको ये लेवल्स पूरे क्रॉस करने पड़ेंगे और आज काफी इसने अपसाइड मूव दिखाया, तो थोड़ा सा रेंज के अंदर भी ये आ सकता है, थोड़ा सा लाइक रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, ये रेंज में भी अपने आप को ला सकता है। तो बाइंग थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ तक जब तक ये लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक हम लोग बाइंग नहीं देख सकते। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।